है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है, ठीक है। और ये dx है और इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और सब्स्टिट्यूशन में करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर को ना t के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो देखो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x हो जाएगा और फिर dx इज इक्वल टू इधर अपना हो जाएगा dt, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2x dx, यहाँ देखो 2x dx ही तो है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर की जगह हम t लिख सकते हैं। तो हमारा इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऊपर dt आ जाएगा डिवाइडेड बाई नीचे देखो t प्लस 1 एंड t प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो t प्लस 1 और इंटू में t प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में ये जो अपना गिवन है फंक्शन 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 एंड टी प्लस में 3, ठीक है, इसको हम मान लेंगे a डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 एंड प्लस में b डिवाइडेड बाई टी प्लस में 3 के इक्वल, ठीक है। तो फिर उसके बाद a और b की वैल्यू निकाल देंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो देखो एलसीएम अगर मैं लूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा t प्लस में 1 इंटू में t प्लस में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर t प्लस 3 से मल्टीप्लीकेशन तो a इंटू में t प्लस 3 और प्लस में b इंटू में क्या हो जाएगा t प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन तो t प्लस 1 से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इधर मेरा 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 एंड t प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे वाला सेम है, हट जाएंगे तो ऊपर वाला ऊपर के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा at प्लस में 3a और प्लस में इधर हो जाएगा bt और प्लस में b हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ऊपर के इक्वल है। तो यहाँ से देखो अब मैं क्या करता हूँ, t का कोफिशिएंट निकालता हूँ। तो t का कोफिशिएंट a है इधर और ये b है तो a प्लस में b हो जाएगा, ठीक है। और ये t टाइम्स और प्लस में ये कांस्टेंट हम क्या होगा 3a प्लस में b हो जाएगा और इधर क्या है 1 है। तो इस साइड में t का कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये a प्लस में b ये होना चाहिए 0 के इक्वल। एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस में b, 3a प्लस में b ये इक्वल होना चाहिए 1 के, ठीक है। तभी जाके ये दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो देखो हम क्या करते हैं, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस में 3a माइनस में 2a आ जाएगा एंड b माइनस में b ये तो खत्म हो जाएगा इज इक्वल टू इधर कितना आएगा माइनस में 1। इसका मतलब कि ये माइनस से ये माइनस गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो a प्लस बी इज इक्वल टू अगर मेरा 0 है, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस में a और a की वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा b की वैल्यू माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम a और b के टर्म्स में इस तरह से लिख सकते हैं, a और b की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो 1/t प्लस में 1 एंड t प्लस में 3, ठीक है, इसको हम लिखेंगे a बाई t प्लस 1 तो a की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 t प्लस में 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस में 1/2 होगा क्योंकि b की वैल्यू कितनी है माइनस में 1/2 एंड t प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं dx लगा के, तो इधर सॉरी dt लगा के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर t का टर्म है तो ये हो जाएगा dt और इधर भी अपना dt हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और इधर भी अपना dt इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी थी, देखो इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको निकालनी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। तो यहाँ देखो 1/2 को तो बाहर रखे रहो कांस्टेंट है तो 1/t dt का इंटीग्रेशन ln t होता था तो यहाँ पर भी हो जाएगा अपना ln या यूं कह लो कि log बेस में e मॉड में t प्लस में 1, ठीक है। और इधर माइनस में 1/2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखे रहो और इधर हो जाएगा मेरा log मॉड में t प्लस में 3, ठीक है। एक कांस्टेंट लगाना है तो कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो चलो अब क्या करते हैं ना कि 1/2 कॉमन कर लेते हैं दोनों में से। तो 1/2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या log यहाँ पर मॉड में t प्लस 1, ठीक है, एंड माइनस में log t प्लस 3 बचेगा मॉड में, ठीक है। चलो अब आगे और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो वैसे ही रहने दो।
तो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b होता है, तो हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अपना t है। ठीक, चलो तो t की वैल्यू रख देते हैं। तो t की वैल्यू हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था, और प्लस में c अदर लगा दो, तो 1/2 log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 3 और प्लस में c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू और यही हमारा क्या होगा आंसर।